हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं चंद न्यूज और एक बार फिर से मैं आप देख सकते हैं बिहार बदलाव सभा को देखने आया था। और यहाँ पे इस वक्त में हम लखनऊ प्रखंड के जो है वो कस्याम में है, बलिया पंचायत में आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे भी काफ़ी महिलाओं की पुरुष की भीड़ है, खासतौर से महिलाओं की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राजकुमार जी आज यहाँ फिर सभा लगाए हुए थे और लगातार राजकुमार जी जो आज बात कर रहे हैं और जिस तरह से अभी हम और भी पदाधिकारीगण हैं उनसे भी बात कराएंगे। काफ़ी बदलाव की तरफ ऐसा लग रहा है कि बिहार जो है अब अपने आप को सोच रही है, जैसा देखने से महसूस किया जा सकता है। जैसा यहाँ जनता सुनती है, काफ़ी शांति और व्यवहारिक रूप से सुनती है, बातों को समझने की कोशिश कर रही है, हर कान तक बात पहुँचाने की जो कोशिश है जन स्वराज की वो की जा रही है। सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दी जा रही है कि लोग गुजरात क्यों जाएंगे काम करने वाले, हमारे बिहार से दिल्ली मुंबई क्यों जाएंगे, क्यों ना हम अपने यहाँ ही काम को ढूंढे और यही काम करने का सोचे। सारे में रोजगार लग जेते, के बेटो कमेते, के पुतोहियो कमेते, अहू कमेतिए। जखन 4 आदमी कमेनहार भ जेबे आ 5 आदमी खेनहार भ जेबे, अपने परिवार बदल जेते। ताहि दुआरे सबसे पहले हमरा सबके विचार है जे यहाँ गाँव में, यहाँ बलिया उमरी में फैक्ट्री लागत चाहिए। जहिना गुजरात में फैक्ट्री लागल छे, जहिना दिल्ली में फैक्ट्री लागल छे, तहिना उमरियो बलिया में फैक्ट्री लागत चाहिए, ताकि ओई फैक्ट्री में यानी कि फैक्ट्री यहाँ लगाया जाए, रोजगार बिहार में दिया जाए। और अब जो है इनको जो है आप देख सकते हैं ये बस्ता जो है चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता, जरा दिखाइए पंकज जी। यहाँ पर चुनाव चिन्ह भी इनको मिल चुका है, स्कूल बस्ता। और जब से ये मिला है तो पीके ने तो एक नया ही जो है वो सुर छेड़ दिया है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं जैसे कि राजकुमार जी यहाँ पे जो कि यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे हैं इस वक्त में एमएलए के लिए कि अब बस्ता ही ये चाह ही रहे थे, क्योंकि ये वोट ही मांग रहे हैं अपने बच्चों के शिक्षा के नाम पर। बच्चा के पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर अहाँ के बच्चा पढ़ लेते, ओकरा पास अगर संस्कार भेट जेते, बढ़िया नौकरी भेट जेते, पैसा कमेते, माँ बाबू के इज्जत करते, कन्या के इज्जत करते, आ जखन नहीं पढ़ते लिखते तो सबके देखे छियै ना, बूढ़ पुरान के कुत्ता के घर में नहीं रह दै छै, मारपीट करे छै, गाँव में बदमाशी केलक। ताहि दुआरे बच्चा के पढ़ाई लिखाई जरूरी है, शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। तेसर, पूरा देश में बिहार का एक बच्चा सबसे ज़्यादा शिक्षा और रोजगार को लेकर के, मेडिकल को लेकर परेशान है, तो उसमें शिक्षा को एक पे रख रहे हैं कि आप अपने बेटा के जगह पर बैठल रही हो, शिक्षा के लिए वोट करें। तो जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि बस्ता जब से मिला है तो अब इनको छाप भी मिल चुका है और इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक है। देखना ये होगा कैसे क्या रहता है। बाकी जो पदाधिकारीगण आए हुए हैं उनसे अभी हम बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लखनऊ में क्या स्थिति इस वक्त में है और इनका सभा का बिहार बदलाव की जो ये सभा है वो कैसा चल रहा है। राजकुमार जी बताया जाए आज के सभा के बारे में। सबसे पहले तो जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार है, और आपके जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको मेरा सादर नमस्कार है। आज हम लोग उमरी पंचायत में जनसभा का एक कार्यक्रम रखे थे, जिसमें यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे, आप लोग देखे ही। जन स्वराज का जो ये विचारधारा है हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन में 2025 का चुनाव होने वाला है। हर 5 साल पर चुनाव होता है, लोग वोट करते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था नहीं बदलती है। इसलिए पहली बार ऐसा एक पार्टी आया है बिहार में जो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। यहाँ पर जो आज वर्षों से जो धरातल की मुद्दा है, चाहे वो रोजगार की हो, पलायन की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, शिक्षा की हो, इन सब मुद्दों पर जन स्वराज बात कर रही है। और इन्हीं मुद्दों को हम लोग जनसभा के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक अभियान के तहत हम लोग जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि लोग जागरूक हो और जन स्वराज के प्रति उनकी भावना जगे। और इस बार 2025 में जन स्वराज के लोग वोट दें, ताकि जन स्वराज एक अच्छी बहुमत के साथ 2025 में इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाए। क्या जनता का कैसा, अब तो 3-4 आप कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स? हम लोग तो छोटे छोटे सभा लगभग 300 किए हैं पूरे विधानसभा में, और ये बड़ी सभा ये दूसरा है, और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता ही रहेगा। रही बात जनसभा की, तो लोगों का काफ़ी उत्सुकता है। पहले क्या होता था, आज अगर हम लोग 6 महीना पहले लोगों के बीच जाते थे तो लोग कहते थे कि जन स्वराज क्या है, लेकिन अब लोगों को ये बताना नहीं पड़ता है कि जन स्वराज क्या है। लोगों को ये पता चल चुका है कि अगर बिहार में अगर कोई पार्टी अगर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज है, क्योंकि जिसके आने डर से अगर आपको काम अगर होने लगे तो समझिए कि उसमें दम है। इससे पहले हम लोग लगातार 3 वर्षों से
पलायन की मुद्दा उठा रहे थे, वृद्धा पेंशन की मुद्दा उठा रहे थे, जो सरकार कुछ दिन पहले 400 से बढ़ा करके 1100 कर दी। ऐसे बहुत सारे मुद्दा है। 2 लाख रुपया सरकार देने की वादा किए थे, शायद उस पर भी घोषणा हुआ है। तो ऐसे जो वर्षों से पड़ा हुआ मुद्दा है, सरकार अब डर से धीरे धीरे उसको घोषणा कर रही है। अगर जन स्वराज आती है, अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं बिहार के जो 5-6 मुद्दे हैं जो धरातल के है, उस पर निश्चित रूप से काम होगा। वॉच कर रहे हैं लगातार, ये दूसरी सभा आपने देखा है, तो कैसा रह रहा है राजकुमार जी की तरफ से, मैं जानना चाहूँगा। आप देख पाएंगे कि ये बदलाव की जो भीड़ है, लोगों में जो तड़प है, जो बेचैनी है, जो पिछले 30-35 साल में जो आरजेडी जो पार्टी है और जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, कांग्रेस के साथ अलायंस करके और बीजेपी के साथ अलायंस करके जो बिहार के लोगों के भविष्य को बंधुआ मजदूर बना कर रखा हुआ था इन लोगों ने, उस मजदूरी को ख़त्म करने की जो सोच है वो जनसुराज है। जो जनता का जो राज आएगा वो जनसुराज है। गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो जनसुराज के थ्रू ही है। जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो ख़त्म करने का रास्ता जनसुराज से ही आएगा। सर, जैसा राजकुमार जी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे लगातार, तो क्या लग रहा है कि कैसा रहेगा इनका टिकट मिलने की संभावनाओं में, अगर आपसे पूछा जाए? देखिए, राजकुमार जी हमारे पूरे मधुबनी जिला में 10 विधानसभा में सबसे एक्टिव कैंडिडेट हैं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके वो काम करते हैं। वो करीब 200-250 के बीच सभा कर चुके हैं और जो जनसभा भी करना, जो टास्क मिला है इनको 500 का जनसभा करना है, तो मैं इनकी दूसरी सभा में आया हूँ एज ए मॉनिटर, मॉनिटरिंग करने के लिए। इनका सभा पूरा अप टू दी मार्क है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और हम चाहते हैं कि ये झंझारपुर का नेतृत्व करें। क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज आलम। मैं मधुबनी नगर अध्यक्ष भी हूँ और प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति का सदस्य भी हूँ। थैंक यू सर। मैम बताइए। जनस्वराज अभी बिहार में नए पार्टी उभर कर आई है, जो लोगों को एक नयापन पता लग रहा है। 2025 में जनस्वराज सैलाब के तरह अपना काम करती है। पंचायत तक घर घर में घुस करके जो भी लोगों का अधिकार है, जो अभी तक भ्रष्टाचार से जो पंचायत से ग्रसित लोगों हैं, जो उनका लाभ था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, उसके लिए जनस्वराज ने बिहार में लाकर अपना हर एक लोगों के बीच में अपना 2025 में सरकार बनाएगी और लोगों की समस्याओं का जो समाधान है वो करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बिहार में बने, हम लोग का जो जनता का सुंदर राज जो है, नाम जो दिया गया है जनस्वराज, वो उन लोग को लगे जो नहीं भाई मेरा पार्टी है, मेरा घर है, मेरा अधिकार है, उस पर हम लोग का जो भी होगा। सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे, जो आज तक जो भी पार्टी बना, कहिए तो बिना पैसा का किसी को टिकट मिला होगा, लेकिन जनस्वराज ऐसी पार्टी है जो गांव के समाज के दबे कुचले बच्चों को, जिसमें उसका टैलेंट देख करके, काम का अनुभव देख करके, जनताओं के बीच में अपना उनका जो भी काम करने का एक तजुर्बा है अपना हासिल करके उनको टिकट मिलेगा। हाँ सर। नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपके चैनल पे जितने भी आपके फॉलोवर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज हमें पहली बार आपके चैनल पे देखेंगे इस तरह से। और सबसे पहली बात है कि मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, मैं लखनऊ प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ। एक जो फेथ होता है जो किसी पार्टी पे, जो राजनीतिक पे, वो अभी मैंने देखा था कि जो विद्यार्थीगण है, जो भी विद्यार्थी शिक्षित है, उनको नहीं होता था। वो फेथ नहीं करते थे, जो राजनीतिक में जाना पसंद नहीं करते थे, वो फेथ नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर देखते थे कोई अचीवमेंट वहाँ पे नहीं मिल पाता है, केवल वहाँ पे प्रोग्रेसिंग का काम हो रहा है और ये सब सिस्टम चल रहा था, तो फेथ नहीं जग पा रहा था। तो युवा के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको देखने को मिला है जनस्वराज के माध्यम से, जो कहीं ना कहीं जो पिछले कई वर्षों से दबे जा रहा था युवा, अत्याचार के समझिए एक अत्याचार उस पर हो जा रहा था, जो जिसे पलायन कहते हैं, पलायन के रूप में अत्याचार हो रहा था, जो उन्हें केवल बाहर भेजा जा रहा था, उस चीज़ पे ब्रेक लगने जा रहा है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगा एक युवाओं के लिए। और एक ये बात है कि शिक्षा के स्तर को जो बड़ी ऊंची स्तर पर ले जाने की सोच रहा है, जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि हर एक क्षेत्र में जो है कम से कम एक स्कूल ऐसा बड़ा होना चाहिए जहाँ पे शिक्षा जो है प्राइमरी होना चाहिए। ये इस तरह से जो है ये मुद्दा सब चल रहा है, तो एक विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है। स्तर पे हमारा सरकार बनने का भी सोच रहे हैं। निश्चित। ये देखिए 243 सीट पे लड़ने के लिए जिगरा होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है मोदी जी की तरह बोल दिया हमारा 56 इंच का छाती है, लेकिन है नहीं। लेकिन ये भी तो इन्होंने ही उनको कहा था कि आप बोले 56 इंच का छाती। देखिए ये आइडिया दिया तो उसमें काम किया था। देखिए जैसे नीतीश कुमार को आइडिया दिया, उस पर काम किया। 7 निश्चय योजना के बारे में बताया, जो कि मैं वर्तमान में देखता हूँ, मेरे वार्ड सदस्य जो पूर्व में थे, उनको प्रशांत किशोर जब दुनिया के मापदंड में खड़ा कर सकते हैं, 12 मुख्यमंत्री बना सकते हैं,
तो फिर आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे आदमी को हाथ में बिहार देना जरूरी है। क्या नाम हमने है? इसीलिए सुधीर कुशवाहा मंडल से झंझारपुर, इसीलिए हम लोगों ने प्रशांत किशोर को बिहार सौंप दिया है। जब दुनिया का कल्याण कर सकते हैं, 12 मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मोदी जी जैसे बिना पढ़े लिखे क्या डिग्री है तो आज तक किसी को पता नहीं, उससे कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पूर्ण रूप से उनको समर्थन कर दिया है। वो जो भी करेंगे, आज के मानव नहीं है, वो महामानव है, वो गांधी हैं। तो गांधी का विचारधारा दुनिया का सबसे बड़ा विचारधारा है। पहला ऐसा आदमी है जिन्होंने अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना धन सब जनता के बीच में निछावर कर दिया है। तो वो जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, और ऐसा करने वाला आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। इसीलिए हम लोग आँख में उनके ऊपर समर्थन करते हैं। और क्या क्या कर रहे हैं सब आप लगातार व्हाट्सएप फेसबुक पर देख रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज़रूर है कि उनके अंदर में मुख्यमंत्री बनने की सपना नहीं है। उनके अंदर में हिंदुस्तान कैसे बिहार के मतलब हिंदुस्तान के अंदर 5 राज्यों में गिनती हो, इसकी श्रेणी में लगे हुए हैं। इसीलिए जय बिहार जय स्वराज। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हैं, चूँकि लगातार हमने काफ़ी नेताओं से बात करी और राजकुमार जी से बात करी, जैसे जैसे सभाएं बढ़ रही हैं, संभावनाएं बढ़ रही है और राजकुमार जी को टिकट मिलने की संभावनाएं भी और प्रबल दावेदार होते जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जनस्वराज की भी जो है वो छत्र छाया बढ़ती जा रही है, लोगों के इनके तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और लोग अब चाह रहे हैं कि इनके तरफ जाया जाए। देखते ही देखते हो सकता है कि इस बार बिहार में बदलाव भी आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख सकते हैं, मैं दंजन न्यूज़ से सोहेल अख्तर पंकज के साथ इस वक्त में कस्याम लखनऊ से मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।